हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अल्फा लर्निंग। तो आज के लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे कि उस कॉन्सेप्ट पे कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं ताकि उसका एप्लीकेशन और जो भी कॉन्सेप्ट तो रह गया हो वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा अभी तक। ठीक है, तो पहला न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं आज का। फॉर अ पॉपुलेशन ऑफ 2,50,000, पॉपुलेशन दे रखा है हमारे पास कितना 2,50,000 विथ वाटर डिमांड ऑफ 220 लीटर पर कैपिटा पर डे। ठीक है, पॉपुलेशन टोटल हमारे पास गिवन है और क्या गिवन है, वाटर डिमांड क्या है वो दिया हुआ है हमारे पास 220 लीटर पर कैपिटा पर डे। रैपिड सैंड फिल्टर, एक रैपिड सैंड फिल्टर हमें डिज़ाइन करना है। किस तरह से, उसका क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन कितना है 15 मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर आवर, ये दे रखा है हमारे पास रेट ऑफ फिल्ट्रेशन। देन 5% ऑफ फिल्टर्ड वाटर इज़ अलाउड फॉर बैक वॉशिंग। तो जैसे हमने जाना था पहले कि जो ये रैपिड सैंड फिल्टर होता है हमारा, उसका क्लीनिंग कैसे करते हैं हम लोग, बैक वॉशिंग के थ्रू करते हैं। तो उसी बैक वॉशिंग प्रोसेस के लिए क्या हो रहा है, 5% फिल्टर वाटर रिक्वायरमेंट है विच लास्ट फॉर 30 मिनट्स। तो ये बैक वॉशिंग का पीरियड कितने देर तक चल रहा है, अराउंड 30 मिनट्स तक चल रहा है। डिटरमाइन द नंबर ऑफ यूनिट्स रिक्वायर्ड, तो ये रैपिड सैंड फिल्टर का कितना यूनिट्स रिक्वायर्ड है वही निकालना है हमें। इफ़ अवेलेबल यूनिट साइज, ये जो हमारा यूनिट साइज अवेलेबल पहले से गिवन है, यहाँ कुछ भी आपको एजम्पशन नहीं करना है। जो यूनिट साइज कितना दे रखा है 10 मीटर क्रॉस 4 मीटर का यूनिट गिवन है हमारे पास, इसी यूनिट को हमें यूज़ करना है और नंबर ऑफ यूनिट्स कितना होगा इस साइज़ का वो हमें निकालना है यहाँ पर। सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है क्वेश्चन में, देखते हैं। इफ़ डेप्थ ऑफ बेड इज़ 0.6 मीटर, अगर डेप्थ ऑफ बेड, जो इनिशियल डेप्थ ऑफ बेड है वो गिवन है कितना 0.6 मीटर, विच गेट्स एक्सपैंडेड, कितना एक्सपैंड हो क्या हो रहा है 0.66 मीटर। जैसा कि हम जानते थे कि जब बैक वॉशिंग का प्रोसेस करते हैं तो क्या होता है, बेड का एक्सपेंशन होता है। तो उस एक्सपेंशन होने के बाद जो बेड का डेप्थ है वो कितना है 0.66 मीटर, ये भी गिवन है। नेक्स्ट क्या है, फाइंड हेड लॉस, हेड लॉस निकालना है हमें, और बैक वॉशिंग वेलोसिटी डेट इज़ वीबी। ये दो पॉइंट यहाँ से हम दो चीज़ें फिर से निकाली हैं यहाँ पर। फॉर गिवन क्या क्या, पोरोसिटी दे रखा है यहाँ पास, स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखा है, साइज ऑफ पार्टिकल और CD दे रखा है। फ्लो क्या है, ट्रांजिशनल है पहले से बता रखा है, और काइनेमेटिक विस्कोसिटी भी गिवन है हमारे पास। तो दो पार्ट में क्वेश्चन का आ गया, दो पार्ट में इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन इसका, ठीक है। तो पहले हमें क्या निकालना था, नंबर ऑफ यूनिट्स का निकालना होगा, कितना यूनिट्स हमें चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, हमारा जो हमारा मैक्सिमम डिमांड है वो पहले कैलकुलेट करते हैं। तो मैक्सिमम जो हमारा डेली डिमांड होगा मैक्सिमम का, वो कितना हो जाएगा फिर, डैट विल बी इक्वल टू, तो हमारा पॉपुलेशन कितना है 2,50,000 इंटू जो हमारा 220 LPCD है, हमें क्या होगा यहाँ पर, ये एवरेज डिमांड होगा। हमें क्या चाहिए, पिक डिमांड चाहिए, मैक्सिमम डिमांड चाहिए। तो क्या करते थे हम लोग, 1.8 से मल्टीप्लाई करते थे इंटू 220, ये हो जाएगा। कैलकुलेट करते हैं कितना आ रहा है, तो 2,50,000 इंटू 1.8 इंटू 220, ये आ गया हमारा अराउंड 99 मिलियन। तो 99 MLD हो जाएगा, मिलियन लीटर पर डे। ठीक है, ये हो गया हमारा मैक्सिमम डेली डिमांड, हमारा कैलकुलेशन हो गया 99 MLD। नाउ अब क्या क्वेश्चन में कह रहा है कि 5% ऑफ फिल्टर्ड वाटर इज यूज्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ बैक वॉशिंग। तो इस वाटर को भी हमें अकाउंट फॉर करना होगा। देयरफॉर टोटल फिल्टर्ड वाटर रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा, टोटल फिल्टर वाटर रिक्वायर्ड, क्योंकि 5% वाटर क्या हो रहा है बैक वॉशिंग में यूज़ हो रहा है, तो उसका वैल्यू हो जाएगा 99 पहले से था ये, प्लस इसमें क्या है 5% हमें ऐड करना ऑफ 99। ठीक है, कितना हो जाएगा ये 99 प्लस 5 इंटू 99 अपॉन 100, ये आ गया हमारा 103.95 103.95 MLD। तो इतना वाटर का हमें टोटल रिक्वायरमेंट है, टोटल फिल्टर्ड वाटर हमें इतना निकालना होगा इंक्लूडिंग द बैक वॉशिंग वाटर रिक्वायरमेंट। ठीक है, उससे हमने अकाउंट फॉर कर लिया है। नेक्स्ट अब क्या है कि 30 मिनट्स का टाइम हमें रिक्वायर्ड है, यहाँ लिखा है क्वेश्चन में कि 30 मिनट्स टाइम हमें चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अब इससे हम लोग आवरली फिल्टर्ड वाटर क्या रिक्वायरमेंट है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट करते हैं फिर। सिंस 30 मिनट्स
is required for backwashing. Therefore, hourly filtered water requirement वो कितना आ जाएगा हमारा? तो 103.95 हमने निकाला है अभी। उसको डिवाइड कितने से करेंगे अब? टोटल 24 आवर्स में से 30 मिनट्स निकल गए तो कितने रह गए? 23.5 आवर्स। 23.5 आवर्स डिवाइड करने पे कितना आता है ये? 103.95। ये ऊपर MLD था, नीचे 23.5 आवर्स से डिवाइड किया हमने, तो ये आ गया हमारा कुछ 4.423 इंटू 10⁶, क्योंकि ये मिलियन में था, लीटर पर आवर। ये लीटर पर आवर आ गया, इसको मीटर क्यूब पर आवर में कन्वर्ट कर लें तो क्या हो जाएगा? दैट इज डिवाइड बाई 1000 करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हमारा आ जाएगा 4423.4 m³ पर आवर। ठीक है, ये आ गया हमारा आवरली फिल्टर्ड वाटर रिक्वायरमेंट। क्लियर? नाउ अब क्योंकि हमारे पास रेट ऑफ फिल्ट्रेशन गिवन है तो हमें क्या करना है? बस इसको डिवाइड करना है रेट ऑफ फिल्ट्रेशन जो गिवन है उससे, तो हमें क्या मिल जाएगा फिर? एरिया ऑफ टोटल एरिया ऑफ फिल्टर रिक्वायर्ड वो मिल जाएगा हमें। नाउ एरिया ऑफ फिल्टर required, that will be discharge upon rate of filtration। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो ये कितना हो जाएगा? डिस्चार्ज हमें अभी हमने निकाला है 4423.4 और m³ पर आवर में वो। रेट ऑफ फिल्ट्रेशन हमारा कितना है क्वेश्चन में? रेट ऑफ फिल्ट्रेशन 15 दे रखा है हमारे पास, बस हमें 15 से डिवाइड करना है। कितना आ रहा है वैल्यू हमारा? 4423.4 अपॉन 15। ये हो गया हमारा 294.89 m³। तो हमें इतना टोटल एरिया ऑफ फिल्टर रिक्वायर्ड है। ठीक है, ये आ गया हमारा टोटल एरिया ऑफ फिल्टर रिक्वायर्ड, सॉरी मीटर स्क्वायर में होगा ये। अब इसको डिवाइड कर देंगे हम लोग एक फिल्टर यूनिट का एरिया से, तो हमारा क्या आ जाएगा फिर? नंबर ऑफ फिल्टर यूनिट रिक्वायर्ड। सिंस अवेलेबल फिल्टर यूनिट एरिया इक्वल्स 10x4 दैट इज 40 मीटर स्क्वायर। 40 मीटर स्क्वायर का एक यूनिट हमारे पास है। सो नंबर ऑफ फिल्टर यूनिट्स रिक्वायर्ड दैट विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 294.89 अपॉन 40 कुछ ऐसा होगा। सॉल्व करने पे देखते हैं कितना आता है ये। तो 294.89 अपॉन 40 ये आ गया हमारा 7.37 फ्रैक्शन में आ गया। इतना तो दे नहीं सकते, तो कितना देंगे हम? 8 देंगे, 7 नहीं देंगे क्योंकि 7 से ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। देयरफॉर let us provide 8 वर्किंग यूनिट चाहिए हमें। 8 वर्किंग यूनिट एंड 1 स्टैंड बाई यूनिट। एक स्टैंड बाई यूनिट भी हम लोग साथ में प्रोवाइड करेंगे। क्लियर है? 8 वर्किंग यूनिट का रिक्वायरमेंट और साथ में एक स्टैंड बाई यूनिट हमने प्रोवाइड किया है। क्लियर है? हमारा ये क्या पहला पार्ट का हो गया? नंबर ऑफ यूनिट कितना चाहिए? पहला गया 8 वर्किंग यूनिट्स एंड 1 स्टैंड बाई यूनिट। अब नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हमें बैकवॉश वेलोसिटी निकालना है और
जो हमारा हेड लॉस है वो निकालना है। तो अब आता है हमारा नेक्स्ट पार्ट का। नाउ एल दैट इज डेप्थ ऑफ बेड कितना गिवन है 0.6 मीटर, और एक्सपेंडेड बेड कितना का है डेप्थ 0.66 मीटर। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है। और पोरोसिटी दे रखा है बेड का 0.5, और जी दे रखा है हमारा मटेरियल का दैट इज 2.5। देयरफॉर हेड लॉस का हमने फॉर्मूला पढ़ा है HL इक्वल टू G-1 इंटू 1 माइनस एन इंटू एल दैट इज डेप्थ ऑफ बेड। कितना हो जाएगा ये 2.5 माइनस 1 इंटू 1 माइनस 0.5, ठीक है, और एल कितना है 0.6। सॉल्व करते हैं, कितना आ जाएगा 2.5 माइनस 1 इंटू 1 माइनस 0.5 इंटू 0.6, ठीक है, कितना आ गया ये 0.45, 0.45 मीटर, ये आ गया हेड लॉस। क्लियर है, हेड लॉस निकल गया हमारा। नेक्स्ट हमें क्या निकालना है बैकवॉश वेलोसिटी। तो बैकवॉश वेलोसिटी के लिए हमें क्या चाहिए होगा, पहले एन एक्सपेंडेड चाहिए होगा, क्योंकि हमने एक फार्मूला पढ़ा है एन एक्सपेंडेड इक्वल्स टू, पढ़ा है हमने एक फार्मूला, क्या है एन एक्सपेंडेड इक्वल टू VB अपॉन VT टू द पावर 0.22। ये हमने फार्मूला पहले पढ़ा है, ठीक है। इसी फार्मूला को हम लोग क्या करेंगे यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो हमारे पास VT चाहिए होगा, हमें पहले एन एक्सपेंडेड निकालना होगा, तब हमें क्या मिलेगा फिर VB निकलेगा। तो पहले एन एक्सपेंडेड निकाल लेते हैं। सिंस जो हमारा हेड लॉस होता है वो कांस्टेंट होता है, वेदर वो नॉर्मल बेड के लिए हो या फिर एक्सपेंडेड बेड के लिए हो। तो HL इक्वल टू HL एक्सपेंडेड, देयरफॉर हेड लॉस कितना होता है 0.45 हमने निकाला अभी, और वो कितना हो जाएगा 2.5 माइनस 1 इंटू 1 माइनस एन एक्सपेंडेड इंटू एल एक्सपेंडेड दैट इज 0.66। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो एन एक्सपेंडेड कितना आ जाएगा देखते हैं। यह आ जाएगा हमारा पहले 0.45 अपॉन 1.5 इंटू 0.66, ये आता है 0.45 और 1 माइनस 0.45 कर देंगे, माइनस आंसर दैट विल बी 0.545, 0.545। यह है हमारा एन एक्सपेंडेड आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या निकालना होगा, हमें VT निकालना होगा दैट इज टर्मिनल वेलोसिटी। तो टर्मिनल वेलोसिटी के लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, क्या है वो फॉर्मूला, हाफ CD रो A VT स्क्वायर इक्वल टू क्या पढ़ा था हमने GS-1 इंटू गामा W इंटू पाई D क्यूब अपॉन 6, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला पहले से है, यहाँ से हम लोग VT निकाल सकते हैं। क्लियर है, बस फॉर्मूला में रखना है हमें सारा वैल्यूज़, क्या क्या होता है सारा, तो वैल्यूज रखते हैं हम लोग। चलिए 1/2 इंटू CD, तो CD का वैल्यू कहाँ से आएगा, क्वेश्चन में दे रखा होगा हमारे पास, देखते हैं। तो CD दे रखा है हमारे पास 25.02, 25.02 ये क्या है हमारा CD है यहाँ पर, इंटू रो क्या है वाटर का 1000 इंटू π/4 D स्क्वायर एरिया हो जाएगा, और ये VT हमें रिक्वायर्ड है, इक्वल टू 2.5 माइनस 1, ठीक है, इंटू 9810 जो गामा W होगा हमारा यूनिट वेट ऑफ वाटर, इंटू पाई D क्यूब अपॉन 6, इतना हो जाएगा, ठीक है। जो कॉमन चीज़ है वो कैंसिल आउट करते हैं दोनों तरफ से, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 25.02 इंटू ये हो जाएगा हमारे पास VT स्क्वायर अपॉन 2, यहाँ पर VT स्क्वायर हो गया, छूट गया था, VT स्क्वायर बाई 2 दैट विल बी 1.5 इंटू यहाँ हो जाएगा 9.81, 1000 कैंसिल हो गया दोनों तरफ से, इंटू D/3 रह जाएगा सिर्फ, यहाँ से दोनों तरफ से हमने पाई कैंसिल कर लिया, D स्क्वायर कैंसिल कर लिया, तो एक तरफ D रह गया हमारे पास। क्लियर है, तो ये हो जाएगा फिर 1/2 इंटू 25.02 इंटू VT स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू
1.5 इंटू 9.81 इंटू डी की वैल्यू पता है हमें कितना है 0.6 mm दे रखा है 0.6 10⁻³ कर लेंगे डिवाइड बाई 3। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं तो हमें वी का वैल्यू निकाल के आ जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं कितना हो जाएगा 1.5 इंटू 9.81 इंटू 0.6 10⁻³ इंटू 4 अपॉन 3 इंटू 25.02। ठीक है, ये आया कुछ वैल्यू, इसका स्क्वायर रूट करना होगा हमें। तो आगे वैल्यू हमारे पास 0.022 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया हमारे पास वीटी। तो हमारे पास एनएक्स भी आ गया, वीटी भी आ गया। अब फाइनली हम लोग क्या निकालेंगे यहाँ से, बैकवॉश वेलोसिटी डेट इज वी निकाल लेंगे। अब फॉर्मूला लिखते हैं, सिंस वी नो हमारे पास एक फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला, एन एक्सपेंडेड इज इक्वल टू वी बी अपॉन वी टी टू द पावर 0.22। क्लियर है, ये फॉर्मूला याद होगा आपको। एन एक्सपेंडेड की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास 0.545। वी बी हमें चाहिए और वी टी की वैल्यू क्या है 0.022 टू द पावर 0.22। ठीक है, इसको बस सॉल्व करना है आपको। कैलकुलेटर सॉल्व कर लेंगे इसको, कितना आ जाएगा 0.545 पावर 1 डिवाइड बाई 0.22 इंटू 0.022। ये आ गया हमारे पास 1.394 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आ गया हमारा फाइनल रिजल्ट। क्लियर है, हमने दोनों पार्ट सॉल्व कर लिया। पहले पार्ट में हमने नंबर ऑफ फिल्टर यूनिट जो रिक्वायर्ड था ऑफ द साइज 10 मीटर क्रॉस 4 मीटर वो हमने निकाला था। सेकंड पार्ट में हमें क्या निकालना था, हेड लॉस, वो हमने निकाला, और जो बैकवॉश वेलोसिटी होगा हमारा जो बैक वॉशिंग का वो हमने निकाल लिया यहाँ पर। ठीक है, होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। कॉन्सेप्ट्स और जो फॉर्मूलाज पढ़े हैं उसका यूटिलाइजेशन हमने काफ़ी अच्छे से देखा इस क्वेश्चन में। क्लियर है, नेक्स्ट पार्ट हम एक और क्वेश्चन करते हैं। अब उस क्वेश्चन में हम लोग क्या करना है, हमें क्या करना है, एक डिज़ाइन करना है। जो हमने पहले पढ़ा था, जो हमने डिज़ाइन का जो पढ़ा था कॉन्सेप्ट हमने रैपिड सैंड फिल्टर में, मैंने आपको बताया था जो अंडर ड्रेनेज का सिस्टम होता है पूरा डिज़ाइन किया जाता है। जो उसके लैटरल्स होते हैं, मेंस होते हैं, लैटरल में जो परफोरेशंस होते हैं वो सभी को क्या किया जाता है, डिज़ाइन किया जाता है। ठीक है, तो उसके ऊपर क्या करते हैं, एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। ये एक डिज़ाइन का प्रॉब्लम होगा। ठीक है, चलिए तो ये क्वेश्चन है, क्या है, रैपिड सैंड फिल्टर ऑफ साइज। रैपिड सैंड फिल्टर का साइज दे रखा है कि 6 मीटर क्रॉस 4.5 मीटर का रैपिड सैंड फिल्टर डिज़ाइन करना है। इज टू बी डिज़ाइन फॉर वाटर ट्रीटमेंट फॉर अ पॉपुलेशन ऑफ 1 लाख का पॉपुलेशन है। 6 मीटर क्रॉस 4.5 मीटर का रैपिड सैंड फिल्टर दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, एवरेज रेट ऑफ वाटर सप्लाई दे रखा है 112.5 LPCD। क्लियर है, एंड रेट ऑफ फिल्ट्रेशन कितना दे रखा है 6000 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन दे रखा है, ओके। वाटर सप्लाई का रेट दिया हुआ है, एवरेज रेट दे रखा है यहाँ पर, फिल्टर का साइज दे रखा है और टोटल पॉपुलेशन दे रखा है। हमें क्या करना है, डिज़ाइन अंडर ड्रेनेज सिस्टम। जब भी कहा जाए आपको कि अंडर ड्रेनेज सिस्टम डिज़ाइन करना है, इसका मतलब ये है कि कंप्लीट, दैट इज फ्रॉम परफोरेशंस देन लैटरल्स देन मेंस, लैटरल की स्पेसिंग सारी, कितने नंबर ऑफ लैटरल्स होंगे और कितने साइज़ के लैटरल होंगे, वो सब कुछ आपको डिज़ाइन करके देना है। क्लियर है, नेक्स्ट क्या बताना है हमें, रिक्वायर्ड वॉश वाटर डिस्चार्ज इफ़ रेट ऑफ वॉशिंग इज 45 सेंटीमीटर पर मिनट। तो हमारे पास क्या दे रखा है कि रेट ऑफ वॉशिंग दे रखा है हमारे पास कितना 45 सेंटीमीटर पर मिनट दे रखा है, और रिक्वायर्ड वॉश वाटर डिस्चार्ज दे रखा है। रिक्वायर्ड वॉश वाटर डिस्चार्ज हमें निकालना है इफ़ रेट ऑफ वॉशिंग इज 45 सेंटीमीटर पर मिनट। क्लियर है, दो पार्ट में यहाँ भी क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं इसको। चलिए पहले डिज़ाइन करेंगे हम लोग क्या, अंडर ड्रेनेज सिस्टम डिज़ाइन करते हैं। चलिए लेट अस अज्यूम, पहले तो हमें अज्यूम करना पड़ेगा कि कितने साइज ऑफ परफोरेशन हमें प्रोवाइड करने हैं। स्टार्ट हमारा वहीं से होगा। हमने बताया कि दो तरह के परफोरेशन के साइज होते हैं, 8 mm के हो सकते हैं और 12 mm के हो सकते हैं।
तो यहाँ जूम क्या करते हैं हम लोग कि 12 mm के डायमीटर के परफोरेशन लेके बनाते हैं क्वेश्चन को। आप बाद में चाहे तो 8 mm के लेके प्रैक्टिस कर सकते हो इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, पहले 12 mm का लेके डिज़ाइन करते हैं। लेट अस अज्यूम 12 mm diameter perforations, ठीक है। ये हमने लैटरल में परफोरेशंस का क्या डायमीटर अज्यूम किया है, 12 mm, ठीक है। सो वी नो क्या कि टोटल एरिया ऑफ परफोरेशंस क्या होता है, टोटल एरिया ऑफ परफोरेशन वो कितना होता है, दैट इज इक्वल टू 0.3% ऑफ यूनिट एरिया। जो फिल्टर यूनिट है उसका एरिया का 0.3% होता है, ठीक है। तो 0.3% ऑफ यूनिट का क्या एरिया है, 6 मीटर क्रॉस 4.5 मीटर। तो 6 इंटू 4.5 ये ले लेंगे, कितना आएगा ये 0.3 इंटू 6 इंटू 4.5 अपॉन 100, ये आ गया हमारा 0.081। 0.081 ये किस में आएगा, यूनिट मीटर स्क्वायर, क्योंकि यूनिट का एरिया भी हमने मीटर में ले रखा है। यह है हमारा टोटल एरिया ऑफ परफोरेशन, पहला पार्ट। क्लियर है। नेक्स्ट क्या करते हैं अब, क्योंकि हमारे पास परफोरेशन का एरिया मिल चुका है, तो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट जो लेटरल का एरिया वो निकालते हैं। स्टेप बाय स्टेप करेंगे। जो स्टेप मैंने आपको बताया था जब कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ रहे थे, उस समय जो मैंने आपको स्टेप्स बताया था, सेम स्टेप्स हम लोग यहाँ पे फॉलो करेंगे। क्लियर है। देयरफॉर अब क्या कर सकते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ऑल लैटरल्स। परफोरेशन के बाद क्या करते थे हम लोग, लैटरल्स का एरिया निकालते थे। वो कितना होता था यहाँ पर, 2 टाइम्स द एरिया ऑफ परफोरेशंस, ठीक है। कितना हो जाएगा, 2 इंटू 0.081, दैट विल बी 2 इंटू 0.081, कितना हो जाएगा 0.162, 0.162 मीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ऑल द लैटरल्स। किसी एक का नहीं है, टोटल लैटरल्स का क्रॉस सेक्शन एरिया है ये, ठीक है। अब किसी एक का भी निकालना होगा हमें, उससे पहले क्या करते हैं, फिर हम लोग क्रॉस सेक्शन ऑफ ऑल जो मैनीफोल्ड जो मेन पाइप है हमारा उसका क्रॉस सेक्शन निकाल लेते हैं। वो कितना होता है, नाउ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ मेन पाइप, दैट इज मैनीफोल्ड पे जिसको बोलते हैं, दैट विल बी 2 टाइम्स द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ऑल द लैटरल्स, दैट इज कितना हुआ 2 टाइम्स 0.162। ये कितना आ जाएगा 2 इंटू 0.162, ये हो जाएगा हमारे पास 0.324 मीटर स्क्वायर। ये क्या है हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ मैनीफोल्ड, दैट इज मेन पाइप हो गया, ठीक है। सो फॉर मेन पाइप का क्या करते हैं हम लोग, डायमीटर निकाल लेते हैं। मेन पाइप का डायमीटर निकाल लेंगे पहले, π/4 इंटू कैपिटल डी इज द डायमीटर ऑफ मेन पाइप, हो जाएगा 0.324। तो यहाँ से डी का वैल्यू क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर 0.324 इंटू 4 अपॉन पाई, 0.65 मीटर आ रहा है, 0.65 मीटर, दैट विल बी इक्वल टू 65 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आया हमारा मेन पाइप का डायमीटर। क्लियर है यहाँ तक। मेन पाइप का डायमीटर मिल गया हमें। अब हम लोग क्या करते हैं कि नंबर ऑफ लेटरल्स और स्पेसिंग ऑफ लेटरल्स के बारे में कर लेते हैं कुछ, ठीक है। तो मैंने बताया था कि नंबर ऑफ लेटर्स निकालने के लिए पहले आपको अज्यूम करना पड़ेगा कि लेटरल के बीच का स्पेसिंग कितना रख रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो अज्यूम करते हैं, लेट अस अज्यूमिंग
कि 15 सेंटीमीटर का हमने स्पेसिंग दे रखा है, 15 सेंटीमीटर स्पेसिंग बिटवीन लेटरल्स। ठीक है, ये हमने क्या अज्यूम किया कि 15 सेंटीमीटर का स्पेसिंग दे रखा है हमने दो लेटरल्स के बीच में। अब यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, कितना नंबर ऑफ लेटर्स हमें प्रोवाइड करना है। ठीक है, चलिए, देयरफॉर नंबर ऑफ लेटरल्स ऑन ईच साइड, वो कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू लेंथ ऑफ बेड डिवाइड बाई स्पेसिंग बिटवीन लेटरल्स जो हमने अज्यूम किया। ठीक है, समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है। जैसे सपोज कि ये बेड है, ठीक है, फिल्टर बेड है, ये इसका विड्थ है बी, ये इसका लेंथ, और हमने देखा था कि ऐसे मेन पाइप रहता है और इस तरह से लेटरल रहते हैं। ठीक है, तो L जो लेंथ है इसी को डिवाइड किया गया है नंबर ऑफ स्पेसिंग से, नंबर ऑफ स्पेसिंग सॉरी स्पेसिंग बिटवीन जो, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, लेंथ ऑफ बेड कितना 6 मीटर था, सेंटीमीटर में कर लेते हैं, 600 हो जाएगा अपॉन 15 सेंटीमीटर, सेंटर टू सेंटर है स्पेसिंग हमारा, कितना हो जाएगा ये 600 अपॉन 15, दैट इज 40 नंबर ऑफ लेटरल्स, ईच साइड 40 नंबर ऑफ लेटर्स, तो दोनों साइड कितना हो जाएगा, टोटल 80 नंबर ऑफ लेटर्स हो जाएगा। ठीक है, हेंस टोटल नंबर ऑफ लेटरल्स कितना हो जाएगा, 2 इंटू 40, दैट विल बी 80। ठीक है, क्लियर है। ये आगे टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितना हो गया एक बेड में, 80 नंबर ऑफ लेटर्स हमें प्रोवाइड करने होंगे। नाउ लेंथ ऑफ ईच लेटरल वो कितना होगा, ये भी हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने इसका डायमीटर निकाल लिया है, ये डी था हमारा डायमीटर ऑफ मेन पाइप, विड्थ पता है हमें। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये विड्थ माइनस डायमीटर ऑफ मेन पाइप अपॉन 2, कितना हो जाएगा, विड्थ है हमारे पास 4.5 मीटर माइनस डायमीटर कितना था 65 सेंटीमीटर, दैट इज 0.65 मीटर अपॉन 2, कितना आ जाएगा ये 4.5 माइनस 0.65 अपॉन 2, ये हो जाएगा 1.925 मीटर। ये आ गया हमारे पास लेंथ ऑफ ईच लेटरल। क्लियर है, तो हमने क्या क्या अभी तक निकाल लिया है, हमने परफोरेशन, टोटल परफोरेशन का एरिया निकाल लिया, टोटल हर लेटरल्स का क्रॉस सेक्शन एरिया निकाल लिया टोटल, हमने मेन पाइप का क्रॉस सेक्शन एरिया निकाल लिया और मेन पाइप का डायमीटर भी निकाल लिया। देन हमने क्या निकाला, लेटरल के बीच का स्पेसिंग अज्यूम किया और लेटरल का नंबर्स निकाल लिया टोटल। देन हम लोग क्या किए कि लेटरल का लेंथ निकाल लिया, ईच लेटरल का लेंथ निकाल लिया हम लोग। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ परफोरेशंस निकालते हैं। दैट इज़ हमारे पास हमने क्या किया था, टोटल एरिया ऑफ परफोरेशन निकाल लिया था और टोटल एरिया हमें पता है, एरिया ऑफ ईच परफोरेशन हम लोग अज्यूम कर लेंगे बाय अज्यूमिंग, क्योंकि डायमीटर हमने माना था 12 mm का डायमीटर है, तो ईच परफोरेशन का एरिया हमें पता होगा, टोटल एरिया ऑफ परफोरेशन पता है हमें, तो नंबर ऑफ परफोरेशन निकाल सकते हैं। नाउ टोटल नंबर ऑफ परफोरेशन, टोटल दैट इज थ्रू आउट द यूनिट टोटल परफोरेशन कितने हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ परफोरेशंस वो कितना हो जाएगा, टोटल एरिया ऑफ परफोरेशंस डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ईच परफोरेशन। क्लियर है, क्या हो जाएगा ये, टोटल एरिया ऑफ परफोरेशन कितना हमने निकाला था, 0. चेक कर लेते हैं कितना निकाला था हमने, 0.09
0.081 निकाला था, 0.081 मीटर स्क्वायर अपॉन π/4 इंटू 12 mm का हमने माना था। 12 mm क्या माना था हमने? परफोरेशन का डायमीटर माना था। तो 0.012 हो जाएगा, 0.012 मीटर हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। कितना आता है ये? 0.081 अपॉन π/4 इंटू 0.012 स्क्वायर, याद आ रहा है हमारा 716.197, ये आ गया हमारा 716.197 नंबर ऑफ परफोरेशन हो गया। तो कितना हो गया अप्रॉक्स? हम लोग प्रोवाइड कर लेते हैं सपोज 720 परफोरेशंस, तो हम लोग 720 नंबर ऑफ परफोरेशंस टोटल प्रोवाइड करते हैं। क्लियर है? तो नंबर ऑफ परफोरेशन ईच लेटरल निकालेंगे। अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ लेटरल पता है, टोटल नंबर ऑफ परफोरेशन पता है, डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें? जो हमारा नंबर ऑफ परफोरेशन ऑन ईच लेटरल मिल जाएगा। देयरफॉर नंबर ऑफ perforations on each lateral will be equal to 720 अपॉन नंबर ऑफ लेटरल कितना है? 80 है टोटल, हमने निकाला है अभी। कितना आ जाएगा? क्या आ गया? 9। दैट इज 9 नंबर ऑफ हमें परफोरेशन प्रोवाइड करने हैं ऑन ईच लेटरल। क्लियर है? नाउ area of perforation in each lateral कितना होगा? that will be equal to 9 into π/4 into 0.012 का स्क्वायर, यही हो जाएगा। that will be equal to कितना आ जाएगा ये? मल्टीप्लाई करते हैं इसको, 9 इंटू π/4 इंटू 0.012 स्क्वायर, यह आ गया हमारा 1.018 इंटू 10⁻³ इसको क्या करते हैं? सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो कितना आ जाएगा? 10 पॉइंट आ जाएगा 178 सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। ये हमारा एरिया ऑफ परफोरेशंस ऑन ईच लेटरल। हर एक लेटरल में इतने एरिया का हमें परफोरेशन प्रोवाइड करने हैं। 9 नंबर ऑफ परफोरेशन है। क्लियर है? देयरफॉर एरिया ऑफ ईच लेटरल अब कितना हो जाएगा? देयरफॉर एरिया ऑफ ईच लेटरल, ये हमने एक्चुअली कितना परफोरेशन प्रोवाइड किया वो हम निकाल रहे हैं। क्लियर है? एरिया ऑफ ईच लेटरल विल बी इक्वल टू 2 times the area of perforation, that is 10.178। ये क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ईच लेटरल निकाल रहे हैं अभी। ठीक है? 2 इंटू 10.178 कितना आ गया? 20.356। ये आ गया इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या है हमारा? ईच लेटरल का क्रॉस सेक्शन एरिया। अब क्या करेंगे हम लोग? जो लेटरल है उसका डायमीटर निकालना है हमें। देयरफॉर डायमीटर of each lateral D कितना हो जाएगा? ये 20.356 इंटू 4/π। πd²/4 को इक्वेट कर दिया हमने एरिया से। सीधा सीधा कितना आ जाएगा ये वैल्यू? 20.356 इंटू 4/π। ये आ गया हमारा 5.09 सेंटीमीटर। ठीक है? ये आ गया हमारा डायमीटर ऑफ ईच लेटरल निकल के आ गया यहाँ से। अब 80 नंबर ऑफ लेटर्स हमने प्रोवाइड किया, लेंथ ऑफ ईच लेटरल भी निकाल लिया, डायमीटर ऑफ ईच लेटरल भी हमने निकाल लिया, नंबर ऑफ परफोरेशन इन ईच लेटरल वो भी हमने निकाल लिया। सो प्रोवाइड 80 नंबर्स ऑफ लेटरल्स ईच ऑफ कितना सेंटीमीटर डायमीटर है? 5.09 सेंटीमीटर डाया
डायमीटर हैविंग कितना परफोरेशंस है, 9 परफोरेशंस 9 परफोरेशंस। ठीक है, इस तरह से डिस्क्रिप्शन लास्ट में लिख देना होता है। जो भी हमने कैलकुलेट किया लास्ट में डिस्क्रिप्शन लिख देंगे तो क्या होगा, एग्जामिनर को काफ़ी इजी होता है कि वो इजीली चेक कर पाएगा आपका पेपर। ठीक है, 9 परफोरेशंस ऑफ 12 mm साइज। हर एक परफोरेशन का साइज कितना है, 12 mm डायमीटर ईच। ठीक है, एंड जो हमने क्या डिज़ाइन किया था, मेन पाइप भी डिज़ाइन किया था, एंड 65 सेंटीमीटर डायमीटर मेन पाइप। ठीक है, ये हमारा टोटल कैलकुलेशन का स्टेटमेंट होगा। जो जो हमने कैलकुलेट किया लास्ट में लिख दिया है यहाँ पर। क्लियर है। अब इसको हम लोग लास्ट में क्या करते थे, चेक कर लेते हैं कि हमारा रिजल्ट सही है कि नहीं। चेक क्या करते हैं हम लोग, जो लेटरल का लेंथ होता है, लेटरल का लेंथ को डिवाइड करते थे अगर डायमीटर ऑफ लेटरल से, तो वो 60 से कम आना चाहिए। ये हमारा चेक का प्रिंसिपल था। डायमीटर ऑफ लेटरल से करते थे तो कितना आ रहा है, ये लेटरल का लेंथ क्या है, 1.925 मीटर था, यही था। एक बार देख लेते हैं, लेटरल का लेंथ हमारे पास निकाला था 1.925 मीटर। 1.925 मीटर है, इसको सेंटीमीटर में कर लेते हैं। अपॉन डायमीटर ऑफ लेटरल क्या हमने निकाला है, 5.09 सेंटीमीटर। कितना आता है ये, 1.925 इंटू 100 अपॉन 5.09। ये हो जाएगा हमारा 37.82, जो कि 60 से कम है। ठीक है, ये 60 से कम है, देयरफॉर ओके, ये हमारा डिज़ाइन सही है। क्लियर है। पहला पार्ट का ये हमारा पूरा सॉल्यूशन हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमारा क्या क्वेश्चन था, एक बार क्वेश्चन वापस से देख लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या है कि रिक्वायर्ड वॉश वाटर डिस्चार्ज इफ रेट ऑफ वॉशिंग गिवन है। रेट ऑफ वॉशिंग गिवन है, हमें क्या निकालना है, वॉश वाटर का डिस्चार्ज निकालना है। तो डिस्चार्ज कैसे निकालेंगे देखते हैं आप। चलिए वॉश वाटर का डिस्चार्ज भी निकाल लेते हैं। बी पार्ट में क्या कर रहा है हमें कि गिवन है क्या, रेट ऑफ वॉशिंग गिवन है। रेट ऑफ वॉशिंग कितना है, 45 सेंटीमीटर राइज पर मिनट। 45 सेंटीमीटर राइज पर मिनट हमारे पास गिवन है। क्लियर है। देयरफॉर वॉश वाटर, जो वॉशिंग कर रहे हैं हम लोग, बैक वॉशिंग कर रहे हैं, उसका डिस्चार्ज हमें चाहिए। वॉश वाटर डिस्चार्ज दैट विल बी इक्वल टू, ये क्योंकि एक डायमेंशन सिर्फ दे रखा है, डेट इज 45 सेंटीमीटर, ये हाइट दे रखा है। इसको हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ बेड से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले क्या हो जाएगा, 0.45 हमने ले लिया मीटर में, 6 क्रॉस 4.5 मीटर का हमारा क्या है, बेड है, फिल्टर का बेड है, उससे मल्टीप्लाई कर दिया हमने और डिवाइड कर देंगे। पर मिनट में था ये, तो इसको क्या कर रहे हैं, पर सेकंड में कर लेते हैं। तो हमारा क्या आ जाएगा वैल्यू, m³ पर सेकंड, जो हमारा डिस्चार्ज आ जाएगा। ठीक है, 0.45 इंटू 6 इंटू 4.5 अपॉन 60 कितना हो गया ये, 0.2025 m³ पर सेकंड। क्लियर है यहाँ तक। ये क्या है, हमारा वॉश वाटर डिस्चार्ज आ गया। नाउ अब हमें कुछ चेक भी करने होंगे। फॉर लैटरल्स क्या होगा, डिस्चार्ज A इंटू वी होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी। हमें एरिया पता है और डिस्चार्ज हमने अभी भी निकाला, तो वेलोसिटी कितना होगा हमारा लैटरल में, वो निकल जाएगा यहाँ से। देयरफॉर वेलोसिटी कितना हो जाएगा,
0.2025 जो डिस्चार्ज है, इसको डिवाइड करेंगे हम लोग, जो लेटरल का एरिया है, टोटल एरिया ऑफ लेटरल्स 80 नंबर ऑफ लेटरल्स है, इंटू π/4 इंटू हमने क्या डायमीटर प्रोवाइड किया लेटरल का 5.09 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो 5.09 सेंटीमीटर था, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं पहले, 10⁻² का स्क्वायर कर दिया हमने, तो कितना आता है 0.2025 अपॉन 80 इंटू πd² करना होगा, कितना आ जाएगा ये 5.09 इंटू 10⁻² का स्क्वायर, कितना आ गया हमारा 1.24 मीटर स्क्वायर, 1.24 मीटर पर सेकेंड आ गया हमारा वेलोसिटी इन लेटरल में क्या वेलोसिटी होगा, ये हमारा आ गया। देयरफॉर वेलोसिटी ऑफ फ्लो इन मेन पाइप वो कितना हो जाएगा 0.2025 अपॉन मेन पाइप का जो डायमीटर एरिया था जो हमारा π/4 इंटू 0.65 सेंटीमीटर का हमारा डायमीटर है मेन पाइप का। इसको सॉल्व करते हैं, 0.2025 अपॉन पाई इंटू 0.65² 4 कितना आ गया 0.61 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्या आ गया हमारा वेलोसिटी। क्लियर है? हमने क्या क्या निकाल लिया यहाँ पर, वॉश वाटर डिस्चार्ज निकाल लिया और वेलोसिटी इन लेटरल भी निकाल लिया, वेलोसिटी इन मेन पाइप भी निकाल लिया। क्लियर है? यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा सारा कॉन्सेप्ट। डिज़ाइन का एप्लीकेशन मैंने जो भी फॉर्मूलेज आपको बताए थे, कैसे डिज़ाइन का सारा स्टेप्स को किया जाता है एक एक करके, तो उसी तरह से जब भी आपके सामने क्वेश्चन आता है कोई भी डिज़ाइन का, तो क्या करते हैं कि स्टार्टिंग से पहले अज्यूम किया जाता है जो परफोरेशंस का हमारा डायमीटर है वो हम लोग अज्यूम करेंगे। देन हम लोग क्या करते हैं, परफोरेशन का एरिया निकाल लेते हैं 0.3% जो होता है। देन हम लोग क्या करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द स्पेसिंग जो हमें मानेंगे स्पेसिंग, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग क्या करते हैं, जो मेन जो जो लेटरल का हमारा एरिया होगा वो निकल जाएगा। उससे फिर हम लोग क्या निकालेंगे, मेन पाइप का एरिया निकल जाएगा। मेन पाइप का एरिया निकालने के बाद क्या करते हैं, मेन पाइप का डायमीटर निकाल लेते हैं। देन हमें क्या था, परफोरेशंस का हमने टोटल एरिया निकाल के, उसके हेल्प से लास्ट में हमने क्या किया था, लेटरल का हमने क्या किया, वहाँ पर नंबर ऑफ लेटर्स निकाल लिए लेटरल के स्पेसिंग को अज्यूम करके। देन आगे हमने लेटरल का लेंथ निकाल लिए। देन फिर हमने क्या किया, टोटल नंबर ऑफ लेटर हमारे पास पता था। देन हम लोग नंबर ऑफ परफोरेशन ऑन ईच लेटरल निकाला हमने। देन हमने क्या किया, वहाँ से फिर लेटरल का डायमीटर निकाला, और लेटरल का डायमीटर निकालने के बाद फिर हमने लास्ट जो हमने रिजल्ट्स कैलकुलेट किए वो सारे एक जगह समराइज कर दिया फाइनली। सेकंड में हमने क्या किया था, वॉश वाटर डिस्चार्जेस और कॉरस्पॉन्डिंग वेलोसिटी इन लेटरल्स और मेन पाइप निकाला यहाँ पर। ठीक है, होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग यहाँ पर एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे जो रेस्ट ऑफ द पोर्शन बचे हुए हैं हमारा ये ट्रीटमेंट प्रोसेस का बियॉन्ड फिल्ट्रेशन, वो उसको हम लोग एक करके कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू।